हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एंड टुडे वी विल स्टडी ओलंपियाड मैथमेटिक्स बुक ऑफ क्लास 8 by Galaxy Publication. Now today, as you all know that we have already completed till chapter number 10. So today we will start chapter number 11, that is construction of quadrilaterals. ठीक है, हमने quadrilaterals लास्ट चैप्टर में, हमने 10th चैप्टर में क्या पढ़ा है, हमने quadrilaterals पढ़े हैं, राइट। नाउ अब देखते हैं कि वो quadrilaterals बनते कैसे हैं, हमें उन quadrilaterals का क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है। ठीक है, सो कंस्ट्रक्शन करनी है। सो देखो, वी ऑलरेडी नो दैट अ क्वाड्रिलेटरल इज अ क्लोज्ड फिगर। हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल क्या है, कि हमारी एक क्लोज्ड फिगर है। इट हैज़ 4 साइड, और क्वाड्रिलेटरल्स की कितनी साइड होती है, 4 साइड्स होती हैं, एंड 4 ही क्या होते हैं, उसके एंगल्स होते हैं, राइट। देयरफॉर इट हैज़ 8 पार्ट। तो टोटल मिला के कितने पार्ट्स हो गए, 8 पार्ट हो गए। 4 साइड प्लस 4 एंगल्स कितने हो गए हमारे, 8 साइड्स, 8 पार्ट्स हो गए, सॉरी। नाउ क्वेश्चन अराइजेज, डू वी नीड ऑल द 8 मेजरमेंट्स टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल। सो हमें क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए क्या हमें 8 पार्ट्स हैं, क्या हमें उन सबकी मेजरमेंट्स पता होनी चाहिए, क्या तभी हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल की। तो देखते हैं, नाउ वी डू नॉट नीड टू नो द मेजर्स ऑफ ऑल द 8 पार्ट्स टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल। सो ऐसा नहीं है कि जो है हमें अगर एक क्वाड्रिलेटरल क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, तो ज़रूरी नहीं है कि हमें उसके 8 पार्ट्स की मेजरमेंट जो है वो पता हो। ठीक है, वी नीड टू नो ओनली 5 आउट ऑफ द 8 पार्ट। हमें 8 में से अगर 5 पार्ट्स पता हैं कोई से भी, तो हम जो है हमारा क्वाड्रिलेटरल क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। दिस कैन बी अंडरस्टूड ईजिली विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। और इसको हम जो है एक एग्जाम्पल की हेल्प से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि किसी भी एग्जाम्पल के अंदर आपको जो है किसी भी क्वाड्रिलेटरल के 5 पार्ट्स गिवन होंगे। ठीक है, अब वो हो सकता है कि आपकी साइड्स हो, एंगल्स हो, डायगनल्स हो, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हमें 8 में से जो है क्या होंगे, 5 पार्ट्स अगर हमें पता होंगे, यानी कि कोई भी साइड पता हो, या 3 साइड पता हो, एक एंगल पता हो, या 2 साइड पता हो, 2 एंगल पता हो, किसी भी तरीके से हमें 8 पार्ट में से 5 पार्ट्स अगर पता है, तो हम अपना क्वाड्रिलेटरल इजीली क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। सपोज वी वांट टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल। सपोज करो हमें एक क्वाड्रिलेटरल क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, विच इज कॉन्ग्रुएंट टू द गिवन क्वाड्रिलेटरल ABCD, जो कॉन्ग्रुएंट है किसके, इस क्वाड्रिलेटरल ABCD के। कॉन्ग्रुएंट का मतलब है कि बिल्कुल सेम है। ठीक है, जितनी इसकी साइड्स होंगी उतनी दूसरे उस क्वाड्रिलेटरल की हम साइड्स बनाएंगे। ठीक है, जितनी इसके एंगल हैं उतने ही हम क्या बनाएंगे, उस क्वाड्रिलेटरल के भी एंगल्स जो है वो बनेंगे, राइट। तभी वो इसके क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट का मतलब भी क्या है, कि जो है 2 फिगर्स हैं, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी, और जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, सो चलिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। किसी भी क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए उसके स्टेप्स देखते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप है, ये हमारा एक रफ फिगर है, हमें ये क्वाड्रिलेटरल जो है ड्रॉ करना है, जिसमें AB साइड 3 सेंटीमीटर है, CD साइड 3.5 सेंटीमीटर है, आपका AD साइड 4 सेंटीमीटर है, BC साइड 4.5 सेंटीमीटर है, एंगल A 75 है, एंगल B 110 है, और एंगल D भी 110 है, और एंगल C कितना है हमारा 65 डिग्री, राइट। सो देखो, सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप लेंगे कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB। हम एक लाइन जो है वो क्या करेंगे, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे AB, जो कितना होगी, 3 सेंटीमीटर होगी। कितना होगी हमारी, 3 सेंटीमीटर। सो सी हमने क्या किया, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ की AB, जिसका मेजरमेंट कितना है, 3 सेंटीमीटर है, राइट। नाउ at its 2 ends A and B draw angle of 75 degree and 110 respectively। हमें क्या करना है, इसके 2 एंड पॉइंट हैं आपका A और B से हमें क्या करना है, एक एंगल A पे हमें 75 डिग्री का एंगल बनाना है, और एंगल B पे जो है हमें 110 डिग्री का एंगल जो है वो बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, हमने जब ये कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, सो टेकिंग B एज द सेंटर, B को क्या लेंगे, B को हम जो है एक सेंटर लेंगे, एंड रेडियई 4.5 सेंटीमीटर, और 4.5 सेंटीमीटर का क्या लेंगे, एक रेडियई लेंगे, यानी कि आपका पेन और कंपास लेंगे। कंपास की हेल्प से पहले रूलर रखेंगे, हम 3 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जिसमें कंपास और की हेल्प से जो है A पर जो है हम क्या करेंगे, 75 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। आपको पता है कि सबसे पहले अगर हमें कोई भी एंगल ड्रॉ करना है, तो हमें पहले 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना पड़ता है। और 90 डिग्री का एंगल कैसे ड्रॉ करेंगे, सपोज करो हमने कोई भी एक रेडियई ली, ठीक है, ए पे रखा हमने उसको, और एक जो है आर्क ड्रॉ करा, एक सेमी आर्क हमने ड्रॉ कर लिया, ए पे रखा और ए से हमने एक सेमी आर्क ड्रॉ किया, राइट। अब सेम उसकी डिस्टेंस का हम यहाँ पर उसको रखेंगे, अपने उस पॉइंट को, कंपास के पॉइंट को यहाँ पर रखेंगे, और जो कंपास है उसकी हेल्प से पहले एक आर्क यहाँ पर लगाएंगे,
फिर अपने पेंसिल को जो वो कंपास का जो निडल होता है उसको यहाँ पर रखेंगे और फिर सेकेंड आर्क जो है हम क्या करेंगे यहाँ पर लगाएंगे, राइट। ना अब हमें क्या करना है, हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है ना। सो 90 डिग्री का एंगल आप कैसे बनाएंगे, 90 डिग्री का एंगल एक आप यहाँ पर पॉइंट रख के एक आप यहाँ ड्रॉ करेंगे, फिर एक यहाँ से ड्रॉ करके यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। सो ये 90 डिग्री का आपका एंगल बन जाएगा, राइट। नाउ आपको पता है कि जो ये फर्स्ट आर्क हमारा होता है ये 60 डिग्री का एंगल होता है। कितने डिग्री का एंगल होता है, 60 का। नाउ ये 60 डिग्री है, ये एंगल है, ये 90 डिग्री एंगल है। 90 डिग्री सबको पता है क्या होता है, 90 डिग्री ये आपका, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट एंगल आपका जो है वो 90 डिग्री है, राइट। अब आपने ये 60 डिग्री का एंगल है, आपको पता है ये 90 का है। 90 और 60 का हाफ कर देंगे तो कितना होगा, 15 हो जाएगा, और 16 + 15 कितना बन जाएगा, 75 डिग्री बन जाएगा। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना सबसे पहले कंपास रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे यहाँ पर। फिर ये क्या बोलते हैं, यहाँ पे अपना क्या रखेंगे, कंपास रखेंगे। मतलब सबसे पहले जो लेंथ लेंगे वो क्या लेंगे, वो इतनी लेंगे जितना आपका ये दोनों बीच का आर्क है। एक सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट रखेंगे, एक आर्क लगाएंगे, फिर यहाँ पे अपना जो है निडल रखेंगे कंपास का, एक आर्क यहाँ पर लगाएंगे, और इस लाइन से जो ये आपका आर्क जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो आपका ये जो एंगल बन के आएगा वो एंगल आएगा आपका 75 डिग्री, राइट। इसी तरीके से एंगल बी पे जो है हम 110 डिग्री का एंगल बनाएंगे, राइट। नाउ अब हमें क्या करना है, रेडियस 4.5 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क विच इंटरसेक्ट लाइन BL। आपको क्या करना है, इस BL लाइन पे 4.5 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाना है। B पे रखेंगे और यहाँ कहीं पे जो है 4.5 सेंटीमीटर का क्या लगाएंगे, आर्क लगाएंगे। सो देखो हमने B पे रखा और 4.5 सेंटीमीटर का क्या लगा दिया, आर्क लगा दिया, राइट। नाउ एंड रेडियस A, ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग AM एट D। आपकी ये लाइन है AM, इसमें क्या करना है, 4 सेंटीमीटर की रेडियस लेनी है और इस पे एक आर्क लगाना है 4 सेंटीमीटर का, और वो पॉइंट को नाम क्या देना है, D नाम देना है, राइट। इस तरीके से आपका जो है यहाँ तक आपका क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट हो गया है। नाउ जॉइन, थर्ड स्टेप क्या कहता है, जॉइन C एंड D। उसके बाद में क्या कर देना है, इन C और D को क्या कर देना है, जॉइन कर देना है, ठीक है। नाउ द क्लोज फिगर ABCD, जब आप ये इसको CD को ज्वाइन कर दोगे तो आप अपने रूलर की हेल्प से इस CD की जो है वो लेंथ देखोगे, आप देखोगे कि वो लेंथ कितनी आएगी, वो 3.5 सेंटीमीटर आएगी। दैट मीन्स हमने क्या किया, हमें ये वाली साइड पता थी, हमने ये 3 सेंटीमीटर पहले लाइन ड्रॉ करी। एक इस पे A पे हमने एंगल ड्रॉ किया 75 डिग्री का, B पे हमने ड्रॉ किया एंगल कितना हमारा 110 डिग्री का। A से रख के 4 सेंटीमीटर का आर्क लगाया हमने यहाँ पर, B पे रख के हमने 4.5 सेंटीमीटर का आर्क लगाया यहाँ पर, और सबसे लास्ट में क्या कर दिया, CD को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये जो लाइन आएगी वो कितनी आएगी, वो 3.5 सेंटीमीटर की आएगी। सो ABCD आपका एक क्या बन गया है, क्वाड्रिलेटरल बन गया है। ABCD आपकी एक क्लोज फिगर है, दस इट इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल, और यही क्वाड्रिलेटरल है जो हमें क्या करना था, बनाना था। इसके कॉन्ग्रुएंट ही तो हमें क्या करना था, क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना था ना, ठीक है। अब अगर आप ये एंगल C देखोगे, एंगल C को अगर आप मेजर करोगे, वो आप प्रोट्रैक्टर की हेल्प से भी कर सकते हो। प्रोट्रैक्टर की हेल्प से ही हम एंगल बेसिकली क्या करते हैं, मेजर करते हैं। सो यहाँ पे आप प्रोट्रैक्टर रखोगे तो देखोगे जब आप मेजर करोगे सो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा आपका 65 डिग्री का, ठीक है। और जब D से रख के ये वाला एंगल मेजर करोगे तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल आएगा हमारा 110 डिग्री का। सो ऑटोमेटिकली हमें ये एंगल्स हमें मिल गए और ये वाली साइड हमें जो है वो मिल गई, ठीक है। यानी कि 5 चीजें हमें पता थी, राइट। 3 साइड और 2 एंगल हमने ड्रॉ करे, बाकी की एक साइड हमारी आ गई और ये दोनों एंगल्स भी बचे हुए हमारे पास आ गए। तो 8 में से अगर हमें 5 चीजें पता हैं तो 3 चीजें हमारी ऑटोमेटिकली क्या हो सकती हैं, अपने आप ही आ सकती हैं, ठीक है। इस तरीके से हमें बाकी के सारे इस चैप्टर के अंदर हमें सारे क्वाड्रिलेटरल इसी तरीके से क्या करने हैं, कंस्ट्रक्ट करने हैं। नाउ व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग दिस क्वाड्रिलेटरल ABCD व्हिच इज कॉन्ग्रुएंट टू द गिवन क्वाड्रिलेटरल, जब आपने ये क्वाड्रिलेटरल जो है क्या किया, बनाया, जो कि हमने किसके कॉन्ग्रुएंट बनाना था, इस वाले क्वाड्रिलेटरल के कॉन्ग्रुएंट बनाना था। क्वाड्रिलेटरल We used only 5 parts। देखो जैसा मैंने अभी बोला, हमने कितने पार्ट्स यूज किए, सिर्फ 5 पार्ट्स का यूज किया। एक ये वाली साइड का, एक ये वाला एंगल, सेकंड ये वाला एंगल, फिर हमें ये वाली साइड पे एक आर्क लगाया, फिर इससे 4.5 का आर्क लगाया। तो दैट मीन्स 1 2 3 साइड्स एंड दीज 2 एंगल्स, यानी कि 5 पार्ट जो हैं हमें क्या थे, गिवन थे, जिससे हमने 3 एडजेसेंट साइड्स एंड 2 एडजेसेंट एंगल्स, और हमने बाकी के जो है उससे 3 एडजेसेंट एंगल्स और हमारे क्या 2 एडजेसेंट साइड हमारी जो है वो आ गई। इन फैक्ट टू कंस्ट्रक्ट एनी क्वाड्रिलेटरल वी नीड द मेजरमेंट ऑफ ओनली 5 ऑफ इट्स पार्ट। तो हमें कोई भी क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करने के लिए सिर्फ हमें 8 में से 5 पार्ट्स जो है अगर पता होंगे तो हम कोई भी क्वाड्रिलेटरल इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं।
4 साइड्स एंड 1 डायगोनल। सपोज करो हमें 4 साइड्स दी गई हैं और एक डायगोनल दिया गया है और हमें बोला गया है कि क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है, तब हम कैसे क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। फिर उसके बाद में 4 साइड गिवन है और एक एंगल गिवन है, तब हम क्वाड्रिलेटरल कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो अब हमें आगे यही पढ़ना है। ठीक है, फिर ये केसेस हैं आपके कि आपको क्वेश्चन किस तरीके से गिवन हो सकता है। सपोज एक क्वेश्चन में आपको 4 साइड और 1 डायगोनल दे दे और आपसे जो है क्या करा है, क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करा है, या फिर आपको 4 साइड और 1 एंगल दे दे, है ना, या फिर आपको 3 साइड 2 डायगोनल्स दे दे। 3 साइड्स या 2 उस 3 साइड से मिलके, सपोज करो ये 3 साइड आपको गिवन है, ठीक है, और इसमें कितने 3 साइड कितने एंगल्स इंक्लूड करेगी, 2 एंगल्स इंक्लूड करेगी, यानी कि 3 साइड और 2 एंगल आपको दे दे। ठीक है, तब क्वाड्रिलेटरल कैसे कंस्ट्रक्ट होगा, या फिर 2 एडजेसेंट साइड दे दो और 3 एंगल्स दे दे, तब आप जो है किस तरीके से जो है क्या करोगे, क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करोगे। इसके अंदर अभी हमें यही पढ़ना है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो यही है। सो देखो, सबसे फर्स्ट केस हमारा क्या है, फर्स्ट केस हमें कहता है कि टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल व्हेन 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल आर गिवन। जब आपको 4 साइड्स गिवन हो और 1 डायगोनल गिवन हो, तब क्वाड्रिलेटरल आपको किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करोगे आप। सो देखो, एग्जांपल के थ्रू हमें समझाया गया है, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल, आपको एक PQRS क्वाड्रिलेटरल जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है, जिसके अंदर एक साइड PQ आपको गिवन है, एक QR साइड गिवन है, एक RS गिवन है, एक PS गिवन है और एक आपको डायगोनल गिवन है PR। ठीक है, अब देखो, जब भी हम कोई भी क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करते हैं, हम सबसे पहले एक रफ स्केच बना के चलते हैं कि आपका जो क्वाड्रिलेटरल है वो कंस्ट्रक्ट होने के बाद किस तरीके का दिखेगा। सो देखो, इन्होंने एक रफ स्केच यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया है PQRS। ठीक है, जिसके अंदर आपकी PQ कितनी है 3 सेंटीमीटर, QR है 3.8 सेंटीमीटर, RS आपकी 4 सेंटीमीटर एंड PS आपकी गिवन है 3.4 सेंटीमीटर और एक डायगोनल गिवन है 4 आपका, ये PR ये कितना है आपका, यह है आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस केस में आप क्वाड्रिलेटरल को किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करोगे। सो ये तो बहुत ही ईजी है, इसमें तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको मेजरमेंट्स रूलर पे से देके कंपास पे क्या लेनी है, मेजरमेंट लेनी है और सिर्फ आर्क ड्रॉ करने हैं और उसको ज्वाइन कर देना है। सो देखो, फर्स्ट स्टेप क्या कहता है कि आपको क्या करना है, डायगोनल ड्रॉ करना है। जब भी अगर आपको डायगोनल्स गिवन होंगे तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम डायगोनल्स बनाएंगे। ठीक है, तो सपोज करो हमने PR, ये हमारा PR डायगोनल है ना, ये PR डायगोनल हमने लिया 5 सेंटीमीटर। सो आप 5 क्या लोगे, अपना रूलर लोगे और रख के जो है 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करोगे। राइट, एक साइड P नाम दोगे और एक साइड क्या दोगे, उसको Q नाम दोगे। राइट, नाउ अब आपको सेकेंड पार्ट में क्या करना है, विद P एज सेंटर, P को सेंटर लेके एंड रेडियस लेंगे हम कितना 3.4 सेंटीमीटर का, यानी कि आपका ये वो है आपका कंपास है, कंपास में रूलर की हेल्प से 3.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लोगे। ठीक है, और P पे रख के एक आर्क लगाओगे कितना 3.4 सेंटीमीटर का। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, आर्क को सेंटर लेके एक जो है डिस्टेंस लेंगे, रूलर से मेजर करके 4.1 का जो है एक डिस्टेंस लेंगे अपने कंपास में और आर्क को सेंटर लेके एक आर्क लगाएंगे यहाँ पर 4.1 सेंटीमीटर पे। ठीक है, तो इस तरीके से जहां पर भी ये दोनों आर्क जो है एक दूसरे को कट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, उनको क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। सपोज करो इसको हमने नाम दे दिया S। ठीक है, अब हम इन लाइंस को क्या कर देंगे, इन लाइंस को हम ज्वाइन कर देंगे। ये लाइन थी, ये आर्क कितने का लगाया था 3.4 का और ये आर्क कितने का लगाया था 4.1 सेंटीमीटर का। ठीक है, जहाँ पे दोनों आर्क हमारे इंटरसेक्ट करेंगे वो S पॉइंट हो गया। ठीक है, तो दैट मीन्स आपका हाफ तो बन गया। अब आपको हाफ और बनाना है। सो देखो कैसे बनाएंगे, ये हमने कर दिया, फिर आर्क को सेंटर लेके यहाँ पे 4.1 का आर्क लगाया था। ठीक है, और वो आर्क को जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा था उसको हमने नाम दे दिया S। ठीक है, तो इतना हमारा ये 3 स्टेप तक कंप्लीट हो गया है। फोर्थ क्या कहता है, ज्वाइन P टू S, P को S से ज्वाइन कर देना, R को S से ज्वाइन कर देना है, कर दिया हमने। विद P एज द सेंटर एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर। अब P को फिर से क्या करना है, एक सेंटर लेना है और रेडियस लेनी है 3 सेंटीमीटर की। तो आप अपने रूलर पे से कंपास में 3 सेंटीमीटर का क्या लोगे, एक आप जो है डिस्टेंस लोगे, क्या करोगे P को सेंटर मानोगे और नीचे की तरफ क्या करोगे, जो है 3 सेंटीमीटर का आर्क लगाओगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, ड्रॉ एन आर्क ऑन द अदर साइड ऑफ PR के दूसरी साइड पे, यानी कि अब आर्क को सेंटर लेके और रेडियस कितनी लेनी है 3.8, फिर से अपने कंपास में रूलर की हेल्प से 3.8 सेंटीमीटर का क्या लोगे, डिस्टेंस लोगे और आर्क को सेंटर मान के यहाँ पर क्या लगाओगे, एक आर्क लगाओगे 3.8 सेंटीमीटर का। ठीक है, एंड सपोज करो हमने इसको नाम दे रहे हैं Q, इसको नाम क्या दे रहे हैं Q। अब आपको क्या कर देना है, इस P को जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये आर्क इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे ज्वाइन कर देना है।
P से Q को और R से Q को, ठीक है। अब हमने जब P को सेंटर लिया था तब रेडियस ली थी 3 सेंटीमीटर की, राइट। और जब R से क्या किया था, R से Q वाली ये लगाई थी हमने 3.8 सेंटीमीटर का आर्क लगाया था। तो कुछ इस तरीके से आपका जो है ये क्वाड्रिलेटरल बनकर आ जाएगा, ठीक है। अब ये बहुत ही ईजी है। सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हमें डायगोनल गिवन है और 4 साइड गिवन है तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम अपना डायगोनल्स बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक बार P को सेंटर लेके एक आर्क लगाना है, जो भी साइड आप ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है। जैसे हम ये वाली साइड ड्रॉ कर रहे थे तो P को सेंटर लेके 3.4 का आर्क लगाया। ऐसे ही R को सेंटर लेके ये वाली साइड ड्रॉ करेंगे, 4.1 का आर्क लेकर 4.1 का डिस्टेंस लेके कंपास पे एक आर्क लगाएंगे और उनको क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। इसी तरीके से नीचे की तरफ करना है। PQ 3 सेंटीमीटर है तो कंपास में 3.3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेके एक नीचे की तरफ आर्क लगाएंगे, P को सेंटर मान के। ऐसे ही इस बार R को सेंटर मान के और 3.8 सेंटीमीटर का क्या लेंगे, डिस्टेंस लेंगे अपने कंपास में और एक आर्क लगा देंगे यहाँ पर। और जहाँ पे ये आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा उसको क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। इस तरीके से हमारा जो है क्वाड्रिलेटरल वो बनकर आ जाएगा। किस केस में, अगर हमें किसी भी क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड और 1 डायगोनल जो है वो गिवन है, राइट। चलिए नाउ सेकंड केस देखते हैं, टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल व्हेन 4 साइड्स एंड 1 एंगल गिवन। अब क्या केस है, अब केस है कि जब आपको 4 साइड्स और 1 एंगल गिवन हो। पहले केस में 4 साइड और आपका 1 डायगोनल गिवन था, इस बार 4 साइड और 1 एंगल गिवन है। तब कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो आपको एक एग्जांपल दिया गया है, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, जहाँ पे AB कितना है आपका 4 सेंटीमीटर, BC कितना है हमारा 5 सेंटीमीटर, CD कितना है हमारा 3.5 सेंटीमीटर, DA है हमारा 5.5 सेंटीमीटर और एंगल A है हमारा 75 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने एक रफ स्केच जो है वो क्वाड्रिलेटरल का ड्रॉ कर लिया है कि कुछ इस तरीके का क्वाड्रिलेटरल हमारा बनकर आएगा, राइट। नाउ सबसे पहले स्टेप देखते हैं। आपको जब ड्रॉ करोगे सबसे पहले क्या करना है, आप एक लाइन ड्रॉ करोगे 4 सेंटीमीटर की, ठीक है। आपने क्या किया, लाइन ड्रॉ किया 4 सेंटीमीटर का। सो देखो सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रॉ किया 4 सेंटीमीटर का, रूलर की हेल्प से सीधा रूलर रखेंगे और आपका 4 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ कर लिया है, उसके बाद क्या करना है, हमें जो है A पर जो है 75 डिग्री का एंगल बनाना है। सो 75 डिग्री का एंगल बनाने के लिए सबसे पहले 90 डिग्री का एंगल, सबको पता है 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा, सबसे पहले आप कोई भी एक रेडियस लोगे, ठीक है, और उसमें पॉइंट A पर रख के एक सेमी सर्कल ड्रॉ करोगे, ठीक है। पॉइंट इस पे A पर रख के और एक इस तरीके से सेमी सर्कल ड्रॉ करोगे, ठीक है। देखो मेरे पास कंपास नहीं है, सो मेरा जो स्केच है वो थोड़ा ऐसा ही रहेगा। आपके पास कंपास होगा, राइट, तो आप कंपास से जो है इतनी डिस्टेंस लेके कोई भी अपने हिसाब से एक सुटेबल रेडियस लेके क्या करोगे, एक सेमी सर्कल जो है आप ड्रॉ कर दोगे, राइट। नाउ आपको वो जो है डिस्टेंस जो आपने कंपास में ली थी फर्स्ट टाइम में उसको चेंज नहीं करना है। फिर क्या करना है, कंपास को सबसे पहले यहाँ पे जो वो आपका पॉइंटेड वाला जो नेल होता है वो यहाँ पर रखोगे और एक आर्क ड्रॉ करोगे यहाँ पर, ठीक है। फिर सेम उसी डिस्टेंस का, डिस्टेंस चेंज नहीं होगी कंपास की, यहाँ से एक आर्क लगाओगे यहाँ पर, लगा दिया। नाउ अब आपको क्या करना है, यहाँ से एक आर्क लगाओगे यहाँ पर रख के, एक आर्क लगाओगे यहाँ पर, फिर यहाँ से रख के आर्क लगाओगे यहाँ पर, और इस A से एक जहाँ पर भी ये 2 आर्क आपके कट कर रहे होंगे, इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। ये सीधी लाइन आएगी, ये आपका 90 डिग्री का एंगल बन गया है, ठीक है। बस ध्यान रखना है कि आपने जो सबसे पहले जो है डिस्टेंस ली थी कंपास में वो आपकी चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वो चेंज नहीं होनी चाहिए, तभी आपका जो है 90 डिग्री का एंगल बनेगा, वरना नहीं बनेगा, ठीक है। सो क्या करेंगे, एक सबसे पहले आर्क बनाया, यहाँ से आपने रखकर कंपास रखा, यहाँ पे पेंसिल से एक आर्क लगाया, फिर यहाँ पर रख के एक कंपास से यहाँ आर्क लगाया। उसके बाद क्या करेंगे, कंपास को यहाँ रख के ये वाला आर्क लगाएंगे और उस कंपास को रखकर यहाँ पर एक आर्क लगाएंगे और इस A से सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे। और जब आप मेजर करोगे प्रोट्रैक्टर की हेल्प से तो वह आपका एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा, राइट। चलिए नाउ 90 डिग्री का ड्रॉ हो गया, सबसे इजी एंगल है 90 डिग्री ड्रॉ करना। नाउ अब आपको पता है जो हमने यहाँ पर रख के जो सबसे पहला आर्क लगाया था ये 60 डिग्री का एंगल है। कितने डिग्री का एंगल होगा, 60 का। चाहे आप मेजर भी कर लेना कि ये वाला जो आपका एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा वो आपका 60 डिग्री होगा, ठीक है। प्रोट्रैक्टर की हेल्प से मेजर कर लेना, ये अंडरस्टूड है। सबसे पहला जो आर्क हम लगाते हैं वो 60 डिग्री पर ही लगता है हमारा। नाउ अब 60 और 90 के बीच में हमें 75 डिग्री का एंगल बनाना है। 60 और 90 के बीच में कितने का गैप है आपका, 30। यानी कि अगर मैं 15 डिग्री इसको क्या कर दूं, बिल्कुल बीच में काट दूं तो 15 डिग्री अगर मेरा हो जाए एंगल बन जाएगा। 15 में अगर ये वो हो जाते हैं तो ये 75 डिग्री का वो हो जाएगा। या दैट मीन्स
मुझे अगर ये 60 डिग्री का एंगल मैंने यहाँ पर बनाया था, ये 60 डिग्री का आर्क है, ये यहाँ पे अंडरस्टूड है, लाइन नहीं ड्रॉ करो कि बस अंडरस्टूड है, तो इन दोनों को अगर मैं दो इक्वल हिस्सों में 90 डिग्री एंगल को और 60 डिग्री एंगल को अगर मैं दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दूं तो दैट मीन्स मेरा ये 15 और अगर 60 डिग्री में 15 डिग्री एंगल ऐड हो जाएगा तो टोटल मेरा कितना बन जाएगा, 75 डिग्री बन जाएगा, राइट। सो इसको तो बिल्कुल मिडल से ही जो है क्या करना है, कट करना है। सो बहुत ही ईजी है, क्या करना है आपका, ऑलरेडी ये 60 डिग्री है आपका, ये आपका क्या है, ये आपका 90 डिग्री है, तो दोनों का हाफ ही तो लेना है, दोनों का हाफ लेना है। एक यहाँ पर ये दोनों की डिस्टेंस लोगे, ये वाली डिस्टेंस लोगे, ये वाली ये डिस्टेंस लिया आपने, एक आर्क यहाँ से यहाँ लगाओगे, एक आर्क यहाँ पर रखकर यहाँ पर लगाओगे, ठीक है। ए से लाइन, स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ कर दोगे तो ये कितने डिग्री का एंगल आएगा, ये आपका एंगल आएगा 75 डिग्री का, राइट। नाउ सेकेंड केस में आपको क्या करना है, with A as the center and a radii 5.5 सेंटीमीटर, A को सेंटर रखे और 5.5 सेंटीमीटर की रेडियाई लेनी है, यानी कि कंपास में कितनी वो लेनी है आपको, कितनी डिस्टेंस लेनी है, 5.5 की लेनी है, ठीक है। ड्रॉ एन इंटरसेक्टिंग AP एट D, इस D पर ये जो आपकी AP लाइन थी इसमें 5.5 सेंटीमीटर का आर्क लगाओगे, A को सेंटर रखे और यहाँ पर इस लाइन पर AP लाइन पर जो है क्या करोगे, एक आर्क लगाओगे 5.5 सेंटीमीटर का, और जहाँ पे वो कट करेगा उसको नाम दे देंगे क्या, D दे देंगे, ठीक है। फिर कहता है विद D एज सेंटर एंड रेडियाई 3.5 सेंटीमीटर, अब क्या करना है, D को सेंटर मान के और कंपास में क्या करनी है, 3.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेकर ड्रॉ एन आर्क ऑन वन साइड ऑफ AD, AD पर जो है क्या करना है आपको, ये जो AD है आपका, ये आर्क लगाना है आपको 3.5 सेंटीमीटर का। वेट अ सेकेंड बेटा, नो ये A नहीं आएगा, ये आपका AD नहीं होगा, ये आपका CD होगा, क्या होगा, CD होगा, ये आपका होगा CD, क्योंकि A तो हम ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं ना, A को सेंटर मान के तो हम ऑलरेडी यहाँ पर जो है कितना 5.5 का आर्क लगा चुके हैं हम ऑलरेडी। अब D को सेंटर माना है ना, D को सेंटर माना और रेडियस लिए 3.5 सेंटीमीटर की, सो D को जो है वो मानकर सेंटर मानकर और 3.5 का आर्क लगाएंगे इस तरीके से, ठीक है। नाउ B को सेंटर मानकर एंड रेडियस लेंगे 5 सेंटीमीटर, इस बार क्या करना है, B को सेंटर मानेंगे और 5 सेंटीमीटर का जो है कंपास में डिस्टेंस लेंगे और B से एक आर्क लगाएंगे, कितने उसका, 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। सो ये जहाँ पे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये आर्क कट कर रहे हैं, इसको नाम देंगे D और ये CD को ज्वाइन कर देंगे और ये BC को ज्वाइन कर देंगे। ये कितने का आर्क लगाया था हमने, 5 सेंटीमीटर का, जब B को सेंटर लेके कितने का रेडियस लेके आर्क लगाया था, 5 सेंटीमीटर, और D को सेंटर लेके कितने का बनाया था, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपका क्या बन गया है, ये आपका क्वाड्रिलेटरल जो है वो कंस्ट्रक्ट हो गया है, ठीक है। इसमें हमें जो है क्या गिवन थी, इसमें हमें जो है 3 साइड्स और 4 साइड्स और 1 एंगल गिवन था, तो इस तरीके से हम क्वाड्रिलेटरल क्या कर सकते हैं, अपने कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, राइट। चलिए नाउ लेट्स टेक थर्ड केस क्या कहता है कि हमें एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है जब हमें 3 साइड गिवन है और 2 डायगोनल्स गिवन है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल ABCD हमें ड्रॉ करना है, हमने एक रफ स्केच बना लिया जिसमें AB 7 सेंटीमीटर है, BC 5 सेंटीमीटर है गिवन है, DA वेज DA 4 सेंटीमीटर है, AC आपका डायगोनल 8 सेंटीमीटर है और BD डायगोनल आपको 4.7 सेंटीमीटर गिवन है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, कितना, AB, रूलर की हेल्प से AB लाइन ड्रॉ की 7 सेंटीमीटर, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या है कि A और B को सेंटर मान के एंड 4 सेंटीमीटर का रेडियस लेंगे और 5 सेंटीमीटर का रेडियस लेंगे और आर्क लगाएंगे, ठीक है। सो देखो A को सेंटर माना और कितने का वो लगाया, आर्क लगाया, 4 सेंटीमीटर का। फिर B को सेंटर मान के 5.7 सेंटीमीटर का आर्क लगाया, जहाँ पे ये दोनों आर्क एक दूसरे को कट कर रहे होंगे उसको नाम दे दिया हमने D, और उसके बाद में A को D से ज्वाइन कर दिया और B को भी क्या कर दिया, D से ज्वाइन कर दिया। दैट मीन्स आपकी इतनी फिगर आ गई है। देखो ये आ गया आपका, ये भी आ गया आपका, और ये वाला डायगोनल भी आपका जो है वो बनकर आ गया। अब आपको कौन सा पार्ट ड्रॉ करना है, अब आपका ये वाला पार्ट आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। अब A और B को दोबारा से सेंटर लेंगे, A को सेंटर लेंगे और एक 5.7 का आर्क लगाएंगे, A को सेंटर लिया और 5.7 का आर्क लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। B को सेंटर लेके 5 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे, B को सेंटर लेके 5 सेंटीमीटर का आर्क यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। जहाँ पे ये दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे उसको क्या नाम देंगे, C नाम देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, D C को कनेक्ट कर देंगे, D और C को कनेक्ट कर देंगे, B और C को ज्वाइन कर देंगे और A और C को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है।
ए और सी से कितने का आर्क लगाया था, 5.7 का आर्क लगाया था, राइट। और आपका ये वाला ये आर्क कितने का लगाया था, बी सी, ये 5 सेंटीमीटर पे लगाया था, ठीक है। तो आपका जो है ये क्वाड्रिलेटरल बनकर आ गया है, जिसमें आपकी ये 3 साइड और 2 डायगोनल्स जो है वो आपके ऑलरेडी गिवन थे। उसकी हेल्प से हमने क्या बनाया है, एक क्वाड्रिलेटरल हमने कंस्ट्रक्ट किया है, राइट। तो आपकी जब फिगर दिखेगी तो कुछ इस तरीके की दिखेगी, राइट। मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया था, आपको ड्रॉ करके दिखाया था, ये आपका कुछ इस तरीके की पिक्चर जो है वो बनकर आएगी, राइट। चलिए नाउ एक्सरसाइज फर्स्ट लेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि अभी तक आपने जितने भी क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करके देखे हैं, जितने भी केसेस आपने पढ़े हैं, अब आपको एक आइडिया लग गया होगा कि हम क्वाड्रिलेटरल को किस तरीके से क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एक्सरसाइज का। वो क्या कहता है कि आपको एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है ABCD। सपोज करो हमें कोई भी एक रफ फिगर बना लेते हैं कि ABCD जो है हमें एक क्वाड्रिलेटरल जो है वो बनाना है, ABCD, ठीक है, इस तरीके से, जहाँ पर AB कितना है हमारा 5 सेंटीमीटर है, AB हमारा कितना है 5 सेंटीमीटर है, BC हमारा है कितना, ये हमारा 5.5 सेंटीमीटर है, CD हमारा कितना लेंगे 6 सेंटीमीटर, AD हमारा कितना होगा 6.5 सेंटीमीटर, एंड एंगल B हमें बनाना है कितना 80 डिग्री। एंगल B हमें कितना बनाना है 80 डिग्री बनाना है, ठीक है। चलिए कंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लाइन ड्रॉ करेंगे 5 सेंटीमीटर की, लाइन ड्रॉ करेंगे 5 सेंटीमीटर। सो देखो इधर करते हैं, इसको करेंगे क्लियर। हमने एक लाइन ली AB, ठीक है, रूलर की हेल्प से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे कितने सेंटीमीटर की, 5 सेंटीमीटर की, राइट, कर लिया हमने। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम एंगल B ड्रॉ करेंगे 80 डिग्री। एंगल B ड्रॉ करेंगे, कोई भी एंगल ड्रॉ करने के लिए आपको पता है कि हमें सबसे पहले कितने डिग्री का एंगल बनाना होगा, 90 डिग्री का। तो सबसे पहले कोई भी एक सूटेबल क्या लेंगे, एक रेडियस लेंगे और एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हम पॉइंट रखेंगे और एक रेडियस ड्रॉ करेंगे, क्या, ये आपका सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सेमी सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। सपोज करो इसको थोड़ा सा ऐसे क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। नाउ अब क्या करना है, अब आपको आर्क लगाना है। क्या करना है, ये रेडियस लेंगे, आर्क लगाएंगे, यहाँ से एक आर्क लगाया इस तरीके से, ऐसे ही एक आर्क लगाएंगे यहाँ से, ठीक है। ये आर्क लग गया, इस आर्क को थोड़ा सा और, या एक सेकेंड, इसको उल्टा पड़ रहा है ना, इसको ऐसे करते हैं, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है हमें, राइट। इसको ले लेते हैं A, इसको ले लेते हैं B। AB कितना है हमारा 5 सेंटीमीटर, ABCD हमें कोई एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है। AB हमारा 5 सेंटीमीटर है, BC हमारा कहाँ है, ये हमारा 5.5 सेंटीमीटर, CD लेंगे 6 सेंटीमीटर और AD कितना लेंगे, वो लेंगे 6.5 सेंटीमीटर, और एंगल B हमारा कितना ड्रॉ करेंगे, वो हम ड्रॉ करेंगे 80 सेंटीमीटर, ठीक है। 80 डिग्री ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या लेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम AB, कितने सेंटीमीटर की, 5 सेंटीमीटर की। रूलर की हेल्प से 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली, फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पे क्या करेंगे, हम इस पे B पर जो है 80 डिग्री का एंगल बनाएंगे, B पर 80 डिग्री का एंगल बनाएंगे। कोई भी एक सूटेबल रेडियस लेंगे कंपास में और यहाँ पर क्या करेंगे, सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। सेमी सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। सेम डिस्टेंस रखे, पहले यहाँ से आर्क लगाएंगे एक, ये लग गया, क्योंकि सबसे पहले 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर पॉइंट रखकर अपना जो है कंपास एक आर्क लगाएंगे यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, लग गया। सेम आपका सेम डिस्टेंस रहेगी, 90 डिग्री में जो डिस्टेंस आपने स्टार्टिंग में ली थी वही रहेगी, आपको उसको चेंज नहीं करना है, राइट। ये सबसे पहला रूल है आपका। फिर यहाँ पर रखेंगे अपना कंपास और एक आर्क लगाएंगे इस तरीके से, ठीक है। जब आर्क लगाएंगे फिर उसके बाद में इस लाइन को B से लाइन ड्रॉ करेंगे सीधा, थोड़ा सा, क्योंकि देखो मेरा थोड़ा वैसा आ रहा है, सेम एग्जैक्ट नहीं आ रहा है। आप कंपास से लेके बनाओगे तो आपका जो है एग्जैक्ट आएगा, यानी कि AB लाइन ड्रॉ करेंगे सबसे पहले 5 सेंटीमीटर, उसके बाद में एक सेमी सर्कल ड्रॉ करके, यानी कि बेसिकली हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया, एक रेडियस ली जो हमने ली थी, उसी से एक आर्क लगाएंगे, यहाँ पर पॉइंट रख के एक आर्क यहाँ लगेगा, यहाँ से पॉइंट रख के एक आर्क हमारा यहाँ लगेगा, और इस आर्क को थोड़ा सा हम आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर रखकर जो है एक आर्क लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। जहाँ पे ये 2 आर्क इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो उस लाइन को आगे बढ़ा देंगे, ये एंगल हमारा कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। कितना होगा हमारा, 90 डिग्री होगा। अब क्या करेंगे, सबसे पहले क्योंकि हमने ये आर्क यहाँ पे थोड़ा सा आगे क्यों बढ़ाया था, वो इसलिए बढ़ाया था कि अब हमें 80 डिग्री का एंगल बनाना है, तो यहाँ पर पॉइंट रखेंगे और यहाँ पर एक आर्क लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक आर्क लगाएंगे, आर्क ड्रॉ कर लिया। उसके बाद में
जो हमारी ये क्या है, ये डिस्टेंस है हमारी, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इस पॉइंट पर रखेंगे, एक आर्क यहाँ लगाएंगे, फिर एक इस पॉइंट पे रखेंगे, एक आर्क हम यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, इस आर्क पे जहाँ भी ये आर्क इंटरसेक्ट करेगा इस लाइन को यहाँ पर बढ़ा देंगे, तो ये जो हमारा एंगल बन के आएगा, ये एंगल कितने डिग्री का होगा आपका, 80 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा हमारा, 80 डिग्री का होगा, राइट। 80 डिग्री का एंगल हमारा बन गया है। नाउ अब हमें क्या करना है, BC लाइन ड्रॉ करनी है। BC लाइन ड्रॉ करनी है, दैट मीन्स 5.5 सेंटीमीटर की ड्रॉ होगी। तो आप कंपास में क्या करोगे, 5.5 सेंटीमीटर की क्या लोगे, एक डिस्टेंस लोगे। 5.5 सेंटीमीटर की जब आप लोगे, सपोज करो वो आर्क आपका यहाँ पर कट करेगा। ठीक है, एक आर्क कट कर गया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम ड्रॉ करेंगे, ए को रेडियस मानेंगे और जो है 6.5 ए को सेंटर मानेंगे और 6.5 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे। ठीक है, या पहले इसी को BC को ज्वाइन कर लेते हैं, जहाँ पे ये कट कर रहा है ये कितना है हमारा C है, और ये हमारी साइड कितनी बन के आई है, हमारी साइड आई है 5.5 सेंटीमीटर का आर्क लगाया था, तो BC साइड हो गई हमारी कितनी, 5.5 सेंटीमीटर की हो गई। ना अब हमें क्या करना है, C को सेंटर लेंगे, C को सेंटर लेंगे और कितनी CD लाइन ड्रॉ करेंगे ना, तो 6 सेंटीमीटर का हमें आर्क लगाएंगे। C को सेंटर लेंगे और इधर कहीं हमारा जो है एक 6 सेंटीमीटर पर आर्क लगाएंगे। ऐसे ही फिर A को क्या लेंगे, A को हम जो है सेंटर लेंगे और 6.5 सेंटीमीटर का क्या लगाएंगे, आर्क लगाएंगे। 6.5 सेंटीमीटर का इस तरीके से क्या लगाएंगे, आर्क लगाएंगे। जहाँ पे ये आर्क कट कर रहा होगा उसको नाम दे देंगे क्या, D। ठीक है, और सबसे लास्ट में क्या करेंगे, इस C को भी D से ज्वाइन कर देंगे और इस A को भी D से ज्वाइन कर देंगे। CD साइड हमारी आई है 6 सेंटीमीटर, AD साइड आई है हमारी 6.5 सेंटीमीटर, इस तरीके से। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपने सबसे पहले आपको स्टेप लिखना होता है। कंस्ट्रक्शन आपने कर लिए, स्टेप 1 आपने क्या लिया था, जब कंस्ट्रक्शन के स्टेप लिखोगे, स्टेप 1 आपने लिया था ड्रॉ अ लाइन क्या, AB इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर की हमने लाइन ड्रॉ की। उसके बाद में सेकेंड हमने क्या किया था, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 80 डिग्री ऑन B। नाउ ड्रॉ एन एंगल ऑफ 80 डिग्री एट B। B पर आपने क्या किया, 80 डिग्री का एक एंगल बनाया। उसके बाद हमने क्या किया, B को सेंटर लेके टेक B एज सेंटर, B को सेंटर लिया एंड हमने एक आर्क लगाया 5.5 सेंटीमीटर का एंड रेडियस, B को सेंटर लेके और एक रेडियस लेंगे कितने की, 5.5 सेंटीमीटर की, 5.5 एंड रेडियस 5.5 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ एन आर्क। ठीक है, एक आर्क ड्रॉ कर दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, ड्रॉ एन आर्क एट C और उसको नाम क्या दे दिया, C। नाउ फिर फोर्थ स्टेप में हमने क्या किया था, A को सेंटर लिया था। फोर्थ स्टेप टेक A एज सेंटर, A को सेंटर लिया एंड रेडियस कितने की ली थी हमने, रेडियस ली थी हमने 6.5 सेंटीमीटर की। टेक रेडियस 6.5 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ एन आर्क एट D पर एक जो है क्या कर दिया, एक आर्क ड्रॉ कर दिया, जहाँ पर ये दोनों जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। स्टेप 4 में हमने क्या किया था, स्टेप 5 में क्या करेंगे, जॉइन C एंड D, जॉइन C एंड D। ठीक है, एंड जॉइन A एंड D, और A एंड D को भी क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो अब आपका ये जो है 6th स्टेप में ABCD इज अ रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। ABCD क्या है हमारा, एक रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल है जो हमें क्वाड्रिलेटरल बनाना था। ठीक है, सो इसी तरीके से हम सारे जो है क्वाड्रिलेटरल्स क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, राइट। चलिए, नाउ नेक्स्ट केस उन्होंने हमें एक गिवन है। नेक्स्ट केस हमें क्या गिवन है, कहता है अभी तक हमने 3 केसेस पढ़े थे, अब 4th केस उन्होंने बोला है कि टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल व्हेन 3 साइड्स एंड 2 इंक्लूडेड एंगल्स आर गिवन। जब आपकी 3 साइड्स गिवन हो आपको, जैसे ये एग्जाम इसमें आपको 3 साइड्स गिवन है
और उनमें उनसे 3 साइड से मिलके 2 एंगल जो बन रहे हैं यानी कि इंक्लूडेड एंगल जो है वो गिवन है, तब आपको क्या करना है, एक क्वाड्रिलेटरल जो है वो क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। सो एक रफ फिगर आ गई इस तरीके से। फिर से स्टेप सबसे पहले BC लाइन ड्रॉ की हमने 4.3 सेंटीमीटर की, राइट। स्टेप 2 में पहले B को सेंटर लेकर आपने एक आर्क लगाया, कितने का, 5 सेंटीमीटर का, राइट। फिर C को जो है क्या किया, C को सेंटर लेकर पहले एंगल्स ड्रॉ करेंगे, साइड ड्रॉ नहीं करेंगे, एंगल ड्रॉ करेंगे। B को सेंटर लेके और C को सेंटर लेके ये एंगल ड्रॉ किया, कितने का किया, 60 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल ड्रॉ किया, 60 डिग्री का। फिर उसके बाद में ये C पर जो है, C को सेंटर लेके 125 डिग्री का एंगल जो है वो हमने ड्रॉ किया, राइट। उसके बाद में B को सेंटर लेके और एक रेडियस लेंगे 5 सेंटीमीटर की। B को सेंटर लिया और यहाँ पे जो है 5 सेंटीमीटर पे एक आर्क लगाएंगे। फिर क्या करेंगे, C को सेंटर लेंगे अगले स्टेप में और एक रेडियस लेंगे 4.5 सेंटीमीटर की, यहाँ पर रखेंगे और एक 4.5 सेंटीमीटर का क्या ड्रॉ करेंगे, आर्क ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एन आर्क इंटरसेक्टिंग CT एट D, यानी कि सबसे पहले ये लाइन ली थी हमने BC, यहाँ से B पर एक एंगल बनाया, कितना, 60 डिग्री का। C पर एंगल बनाया 125 डिग्री का। B पे आपने एक रेडियस ली 5 सेंटीमीटर की और आर्क लगा दिया, कौन सी, इस लाइन पे, BL लाइन पे, और जहाँ पे वो आर्क ने कट किया है उसको नाम दे दिया क्या, A, ठीक है। BL को इंटरसेक्ट कर रहा है किस पॉइंट पे, A पॉइंट पे। इसी तरीके से C को सेंटर लेकर और रेडियस लेंगे 4.5 सेंटीमीटर की और इस लाइन CT पर जो है क्या करेंगे, एक आर्क ड्रॉ करेंगे 4.5 सेंटीमीटर का और वो क्या नाम दे देंगे, उसको D नाम दे देंगे। उसके बाद में लास्ट में क्या करेंगे, A को D से ज्वाइन कर देंगे। इस A को जो है D से क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, ठीक है। नाउ अब हमारा जो है क्या आ गया, एक क्वाड्रिलेटरल आ गया ABCD, ठीक है, जिसमें हमें जो है 3 साइड गिवन थी और 2 इंक्लूडेड एंगल्स गिवन थे। इस तरीके से आपको क्या करेंगे, क्वाड्रिलेटरल जो है हमने ये क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया, राइट। नाउ एक और आपका केस आता है, एक केस आपका क्या कहता है कि टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है जब दो एडजेसेंट साइड गिवन हो और आपको क्या गिवन हो, 3 एंगल्स गिवन हो। इस बार 2 एडजेसेंट साइड यानी कि 2 आसपास की साइड गिवन है और 3 एंगल्स गिवन है, तब आपको क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है। सो देखो हमें ये ABCD जो है क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है, जिसके अंदर AB साइड 5 सेंटीमीटर गिवन है, BC साइड जो है 4 सेंटीमीटर गिवन है, एंगल B जो है वो हमारा कितने गिवन है, 70, एंगल A 90 डिग्री और एंगल C कितना है हमारा 150 डिग्री। इस तरीके से हमें जो है क्या करना है, अपना क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है। सो देखो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में लाइन ड्रॉ की AB, ये AB लाइन ड्रॉ कर ली 5 सेंटीमीटर। A को और B को सेंटर लेंगे और ड्रॉ करेंगे एंगल आपका 90 और 70। सो 90 और 70 अभी एंगल A को लेंगे और 90 डिग्री का एंगल जो है वो ड्रॉ कर देंगे। B को सेंटर लेके 70 डिग्री का एंगल जो है वो क्या करेंगे, ड्रॉ कर देंगे। नाउ B है सेंटर एंड अ रेडियस 4 सेंटीमीटर, B को सेंटर लेंगे और 4 सेंटीमीटर की क्या लेंगे, एक रेडियस लेंगे और यहाँ से यहाँ इस पे क्या करेंगे, इस लाइन BQ पर क्या करेंगे, आर्क लगाएंगे, किस जगह पर, एट C पर, ठीक है। वो BQ लाइन को इंटरसेक्ट करेगा वो आर्क जो है किस पॉइंट पर, C पॉइंट पर, ठीक है। उसके बाद C को सेंटर लेंगे, C को सेंटर लेंगे और उस पर एक एंगल ड्रॉ करेंगे, कितना, 150 डिग्री का। तो देखो C पर जो है हमने कितना 150 डिग्री का क्या लगा दिया, हमने एक एंगल जो है वो ड्रॉ कर दिया, राइट। अब उसके बाद में ये लाइन थी हमारी CP और जहाँ पर आपने जो है वो ड्रॉ किया ये वाली, यानी कि ये वाली लाइन जहाँ पे 90 डिग्री आपने ड्रॉ की थी, इस लाइन को जब आप आगे बढ़ा दोगे और ये जहाँ पे 150 डिग्री का एंगल आपने बनाया, जब इस लाइन को आप आगे बढ़ाओगे तो ये दोनों जाके एक पॉइंट पर क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है। अब आपका ये ABCD आपका ये क्या बन के आ गया है, ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल जो है वो बनकर आ गया है, ठीक है। तो आपको ये सारे केसेस आपको दिए गए हैं और आपको एक एक क्वेश्चन जो है करके दिखाया गया है, जिससे आप बाकी के जो है क्वेश्चंस को क्या कर सकें, जो है सॉल्व कर सकें, कंस्ट्रक्ट कर सकें। नाउ लेट्स टेक एक्सरसाइज नंबर 2। एक्सरसाइज नंबर 2 में फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है जहाँ पर AB कितना है, वो 4.2 सेंटीमीटर है, BC 5 है, CD आपको 4.5 गिवन है और एंगल B 75 डिग्री का ड्रॉ करना है और आपका जो है CD कितना 100 डिग्री का जो है वो ड्रॉ करना है, ठीक है। अब देखो एंगल B पर 75 बनाना है और C पे कितना बनाना है, 100 डिग्री बनाना है। तो इस तरीके से देंगे कि आपका एक लाइन B पर 75 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, 75 डिग्री का। AB आपकी है कितनी, 4.2 सेंटीमीटर की, ठीक है। ABC यहाँ पर कहीं आएगा तो C आपका, C पर होगा आपका 100 डिग्री का
और ये डी आपका यहाँ पर आएगा इतना, ठीक है, जिसमें से सी डी आपकी गिवन है 4.5 सेंटीमीटर, बी सी आपकी गिवन है कितना 5 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि 3 साइड आपको गिवन है और 2 एंगल्स आपको गिवन है और आपको क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है। सो देखो सबसे पहला स्टेप क्या है कि लाइन ड्रॉ अ लाइन ए बी, आपने एक लाइन ड्रॉ की 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ बी को सेंटर लेके हम क्या करेंगे, 75 डिग्री का जो है एंगल ड्रॉ करेंगे। बी को सेंटर ले लिया तो सबसे पहले 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। आपने अपने कंपास में एक रेडियस लोगे और क्या ड्रॉ करोगे, यहाँ पर रख के एक सेमी सर्कल जो है वो क्या करोगे, ड्रॉ करोगे। ड्रॉ कर दिया, सेम जितनी आपने डिस्टेंस ली थी वहाँ से अब यहाँ पर रख कर एक आर्क लगाओगे यहाँ पर, फिर यहाँ पर पॉइंट रखकर यहाँ पर आर्क लगाओगे कुछ इस तरीके से ऐसे, ठीक है। फिर उसको रखकर कंपास को यहाँ से एक आर्क लगेगा यहाँ पर कुछ ऐसे, ठीक है, और जहाँ पर ये आर्क एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, वो आपका जो है 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। सो मेरे पास जो है कंपास नहीं है तो आप जो है क्या करेंगे, उसको जो है कंपास से अच्छे तरीके से बनाएंगे, ठीक है। तो दैट मीन्स आपको इतना तो पता चल गया कि 90 डिग्री का एंगल कुछ यहाँ पर बनेगा एकदम स्ट्रेट, राइट। जब आपने ये यहाँ पर एक आर्क यहाँ पर, एक आर्क यहाँ पर और एक यहाँ इस तरीके से, ये आपका 90 डिग्री का क्या है, एंगल है, राइट। ये आपका कितना है, ये आपका 60 डिग्री है, ठीक है। नाउ अब आपको बनाना है 75 डिग्री। 75 डिग्री यानी कि क्या करना है, आपको हाफ कट करना है इसको। तो ये रेडियस लेंगे अपने कंपास में, ठीक है, कंपास में रेडियस लेकर क्या करेंगे, एक आर्क आपका यहाँ से लगेगा, ठीक है, यहाँ से एक आर्क लगाओगे, यहाँ से एक आर्क लगेगा यहाँ पर, ठीक है। ये लाइन आपकी थी इस तरीके से, ठीक है। सेम आपने जो है क्या बोलते हैं, एक आर्क यहाँ से लेके यहाँ पे लगाओगे, ठीक है, एक आर्क यहाँ पे लगाओगे, एक आर्क लगेगा यहाँ से और एक आर्क लगेगा आपका यहाँ से, ये रहा, और एक आर्क लगेगा आपका यहाँ से यहाँ पर, ठीक है। और डिस्टेंस कितनी लोगे, डिस्टेंस लोगे इतनी, ठीक है। नाउ जहाँ पर ये दोनों आर्क जो है क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, वो आपका जो एंगल बनेगा, वो आपका एंगल बनेगा कितना, 75 डिग्री का, ठीक है। 75 डिग्री का आपका एंगल बन गया। नाउ अब क्या करेंगे, बी को सेंटर लेके और एक आर्क लेंगे 5 सेंटीमीटर का, और 5 सेंटीमीटर का ये लाइन सपोज करो कोई भी टी हमने मान ली, ठीक है। यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रॉ करोगे, ठीक है, 5 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ करोगे किस पर, सी पर, उसको नाम क्या दोगे, सी, और ये कितने उसका आर्क है, 5 सेंटीमीटर का, राइट। नाउ एंगल सी पे आपको 100 डिग्री का जो है वो एंगल क्या करना है, ड्रॉ करना है। 100 डिग्री का जब आप एंगल ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो किस तरीके से करोगे, तो आप ड्रॉ करोगे यहाँ पर, सबसे पहले ये क्या होगा, ये आपका 90 डिग्री का आपका एंगल बनेगा, ठीक है। 100 डिग्री का एंगल आपको बनाना है। सो इसको देखो 100 डिग्री का, मैं आपको 100 डिग्री का एंगल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करके बता देती हूँ। 100 डिग्री का एंगल कैसे बनता है, आपने पहले 90 डिग्री का एंगल बनाओगे, यहाँ से आर्क लगेगा आपका यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ से सेम जितनी आपने ये डिस्टेंस ली थी उतनी ही डिस्टेंस पे एक आर्क लगेगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, ठीक है। ये थोड़ा सीधा ड्रॉ करेंगे, ये सेमी सर्कल ड्रॉ करा था, राइट। एक आर्क लगाएंगे यहाँ पर रखकर, यहाँ एक आर्क लगाएंगे आपका कहाँ पर, यहाँ पर। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका कंपास रखेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, इस लाइन को ज्वाइन कर देंगे। ये आपका कितने डिग्री का एंगल होगा, ये आपका 90 डिग्री का एंगल होगा। कितने डिग्री का एंगल होगा, ये आपका 90 डिग्री का एंगल होगा। अब आपको बनाना कितना का, 100 का। 100 का जब आपको बनाना है, सो देखो यहाँ से जब आपने ये वाला आर्क लगाया था, यहाँ से ये वाला आर्क यहाँ से यहाँ पर लगाया था ना, जब ये आर्क यहाँ से लगाना शुरू करोगे तो इस आर्क को थोड़ा सा हम आगे की तरफ बढ़ा देंगे, ठीक है। नाउ आर्क बढ़ा दिया, अब यहाँ पर कंपास रखेंगे, सेम डिस्टेंस चेंज नहीं होगी, ठीक है। वहाँ से एक आर्क लगेगा यहाँ पर, एक आर्क हमने लगा दिया। नाउ अब आपको क्या करना है, एक आर्क यहाँ से यहाँ लगेगा, एक आर्क यहाँ से यहाँ लगेगा, ठीक है। और जहाँ पर ये आर्क आपका क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, ये हमारा कितने डिग्री का एंगल होगा, ये हमारा डिग्री होगा 100 डिग्री। कितने डिग्री का एंगल होगा हमारा, 100 डिग्री का, ठीक है। तो इसी तरीके से आप सी पे क्या करोगे, 100 डिग्री का जो है वो एंगल क्या कर दोगे, ड्रॉ कर दोगे, राइट। नाउ अब आपको सी को सेंटर लेके 4.5 सेंटीमीटर का आर्क लगाना है। सपोज करो ये लाइन कोई भी हो गई, इसको हम ले लेते हैं क्यू। इस लाइन सी क्यू पर आपको 4.5 सेंटीमीटर का आर्क लगाना है, और जहाँ पे ये आर्क लगेगा उस पॉइंट को क्या नाम देना है, डी। और ये कितना होगा, ये होगा आपका 4.5 सेंटीमीटर, राइट। इस तरीके से। नाउ
ए को जो है क्या करेंगे, डी से जो है वो ज्वाइन कर देंगे, ए को डी से क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो देखो हमें 3 साइड आपकी गिवन थी और 2 एंगल्स आपके गिवन थे, तो हमारा जो है क्वाड्रिलेटरल इस तरीके से क्या होगा, कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। ठीक है, 75 डिग्री का एंगल मैंने आपको बनाना बता दिया, 100 डिग्री का मैंने अभी आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक है, तो मैं तो क्योंकि बोर्ड को स्विच नहीं कर सकती, लेकिन आप अपने को जो है नोटबुक को क्या कर सकते हो, घुमा सकते हो। तो यहाँ पे 100 डिग्री का जो है एंगल, जैसे अभी मैंने यहाँ पे बताया, आप वहाँ पर क्या करोगे, ड्रॉ करोगे। राइट, तो कुछ क्वाड्रिलेटरल आपका इस तरीके से कंस्ट्रक्ट होकर आएगा। ठीक है, अब अगर आपको स्टेप्स लिखने हैं तो स्टेप्स किस तरीके से लिखोगे। फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि ड्रॉ अ लाइन ए बी ऑफ 4.2 सेंटीमीटर। राइट, नाउ सेकेंड स्टेप में लिखोगे ड्रॉ एन एंगल एट बी 75 डिग्री का, 75 डिग्री का एंगल बी पर क्या करोगे, एंगल ड्रॉ करोगे 75 डिग्री का। राइट, नाउ बी को टेक बी एज सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क ऑन लाइन सी टी एट सी। सी पर जो है 5 सेंटीमीटर का लाइन बी टी पर जो है क्या करोगे, एक आर्क बनाओगे, आर्क ड्रॉ करोगे 5 सेंटीमीटर, कहाँ पर, आपका सी पर। उसके बाद में स्टेप कहेगा कि टेक सी एज सेंटर एंड ड्रॉ एन एंगल ऑफ 100 डिग्री। 100 डिग्री का जो है सी पर क्या बनाएंगे, हम जो है एंगल बनाएंगे। नाउ टेक C as center and draw an arc of 4.5 सेंटीमीटर, या take C as center and radii 4.5 सेंटीमीटर and draw an arc on CQ at D। CQ पर एक आर्क ड्रॉ करो 4.5 सेंटीमीटर की रेडियस लेकर, किस पॉइंट पर, D पॉइंट पर। उसके बाद में क्या करेंगे, जॉइन C and D एंड जॉइन A एंड D। ठीक है, इस तरीके से आपको आपका ABCD एक रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, वो मिल जाएगा। राइट, आई होप इट इज क्लियर। चलिए, नाउ कंस्ट्रक्ट ऑफ स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। आपको स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल अगर कंस्ट्रक्ट करना है तो कैसे करेंगे, जैसे आपका क्वाड्रिलेटरल, जैसे स्पेशल टाइप के रोम्बस हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सभी स्पेशल टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स हैं, क्योंकि इनकी कुछ ना कुछ क्या है, आपकी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, दीज प्रॉपर्टीज कैन बी अप्लाइड वाइल कंस्ट्रक्टिंग दीज क्वाड्रिलेटरल। और क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करते हुए हम जितनी भी ये है, रेक्टेंगल हो, रोम्बस हो, आपके ये क्वाड्रिलेटरल हैं, आप इनकी प्रॉपर्टीज का जो है यूज करके जो है कंस्ट्रक्शन जो है वो क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। राइट, सो देखो एग्जाम्पल नंबर 6 आपको गिवन है। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कहता है कि कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, पैरेललोग्राम आपको ड्रॉ करना है ABCD, जहाँ पे AB साइड है 5 सेंटीमीटर, BC साइड है 4.5 सेंटीमीटर और AC एक डायगोनल गिवन है कितना, 7 सेंटीमीटर। अब आपको क्योंकि पता है कि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड आपस में इक्वल होती हैं, तो ये 5 है तो वो भी 5 हो जाएगी, ये 4.5 है तो ये भी 4.5 सेंटीमीटर जो है वो हो जाएगी। नाउ अब क्योंकि अगर आपको एक डायगोनल गिवन होता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल को बनाने में, तो सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले डायगोनल ड्रॉ करेंगे। तो हमने सबसे पहले डायगोनल ड्रॉ किया, ड्रॉ AC ऑफ 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 7 सेंटीमीटर का AC जो है वो ड्रॉ कर ली 7 सेंटीमीटर की। नाउ A को सेंटर लेकर जो है एक आर्क लगाएंगे 4.5 सेंटीमीटर का, फिर C को सेंटर लेके एक आर्क लगाएंगे 5 सेंटीमीटर का, और जहाँ पर ये आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे उसको क्या नाम दे देंगे, उसको नाम दे देंगे D। ठीक है, दे दिया हमने, इसी तरीके से बिल्कुल सेम। ठीक है, और ज्वाइन कर देंगे A को D से और C को किससे, D से। ठीक है, A को D से और C को भी D से हमने ज्वाइन कर दिया। थर्ड स्टेप क्या कहता है कि अगेन A को सेंटर लेंगे, ठीक है, A को हमने सेंटर लिया और 5 सेंटीमीटर की रेडियस लेकर एक आर्क लगाएंगे। ठीक है, ऐसे ही C को सेंटर लेके और 4.5 सेंटीमीटर का आर्क जो है हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। A को सेंटर लेके 5 सेंटीमीटर का आर्क लगाया था, C को सेंटर लेके 4.5 सेंटीमीटर का आर्क लगाया था। ठीक है, B पॉइंट पर जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे उसका नाम क्या है, B। अब A को ज्वाइन कर देंगे B से और C को भी ज्वाइन कर देंगे किससे, आपका D से। तो आपको ये आपका क्वाड्रिलेटरल जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि ये 5 है तो वो भी, ये 5 थी तो ये भी 5 हो गई, ये 4.5 है तो ये भी 4.5 हो गई, क्योंकि ये क्या है आपका, ये आपका पैरेललोग्राम गिवन है और पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। राइट, चलिए इसी तरीके से आपको बाकी के कुछ एग्जाम्पल्स भी जो है वो सॉल्व करके दिखाए गए हैं। ठीक है, नाउ लेट्स टेक एक्सरसाइज नंबर 6। एक्सरसाइज नंबर 6 क्या कहती है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम ABCD इन विच AB आपको गिवन है, AD गिवन है, डायगोनल गिवन है आपको BD। ठीक है, तो देखो ABCD कोई भी आपका एक क्या है, पैरेललोग्राम है ये आपका, जिसमें AB साइड है 5.5 सेंटीमीटर, ये 5.5 है तो ये भी 5.5 हो जाएगी, क्योंकि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड आपस में इक्वल होती हैं।
AD 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। डायगनल BD, ये डायगनल BD कितना दे रखा है हमें 6.5 सेंटीमीटर। अब क्योंकि अगर किसी भी उसके अंदर आपको एक डायगनल गिवन होता है, ठीक है, वाइल कंस्ट्रक्टिंग एनी क्वाड्रिलेटरल, तो अब आप सबसे पहले डायगनल ड्रॉ करोगे। तो ड्रॉ करेंगे सबसे पहले क्या हमारा BD ड्रॉ करेंगे कितना 6.5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया हमने। नाउ क्या करेंगे, सबसे पहले जो है एक आर्क लगाएंगे, B को सेंटर लेंगे, B को सेंटर लेके एक 4 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे। B को सेंटर लेके एक 4 सेंटीमीटर का आर्क लगाया, फिर D को सेंटर लेंगे, एक 5.5 सेंटीमीटर का क्या लगाएंगे, आर्क लगाएंगे, ठीक है। और जिस पे लगाएंगे उसको कर देंगे हम A, उसको क्या मान लेंगे, A मान लेंगे, ठीक है। नाउ AD हमने इसको ले लेते हैं C, इसको क्या लेंगे C, ठीक है। सबसे पहले ये वाला ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो D से CD कितना है, कितने का आर्क लगाया था 5.5 सेंटीमीटर का। C को D से ज्वाइन कर देंगे, C को B से ज्वाइन कर देंगे। ये 5.5 सेंटीमीटर का आर्क लगाया था और ये 4 सेंटीमीटर का आर्क लगाया था। इसी तरीके से अगेन B को सेंटर लेंगे और आपका क्या करेंगे 4 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे और D को सेंटर लेंगे, सॉरी B को सेंटर लेंगे 5.5 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे और D को सेंटर लेके 4 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे। और ये किस पॉइंट पे लगेगा, जहाँ पे आर्क इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, वो पॉइंट हो जाएगा आपका A। इसको B को भी A से ज्वाइन कर देंगे और D को भी A से ज्वाइन कर देंगे। ये आपकी कितनी है, ये आपकी 4 सेंटीमीटर है और ये आपकी कितनी है 5 सेंटीमीटर है, क्योंकि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड आपस में कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। सो इस तरीके से आपका रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम आ जाएगा ABCD। तो आप जो है क्या कर सकते हैं, इसी तरीके से स्टेप लिख सकते हैं कि स्टेप 1 में आप क्या करेंगे, BD ड्रॉ BD, आपने BD ड्रॉ किया है कितना 6.5 सेंटीमीटर का। उसके बाद में स्टेप 2 में आप लिख सकते हैं कि टेक B एंड C, B एंड D को क्या लेंगे, सेंटर लेंगे। B और D को सेंटर लिया था हमने एंड रेडियस लेंगे, कौन सी रेडियस लेंगे 4 सेंटीमीटर एंड 5.5 सेंटीमीटर, 2 रेडियस लेंगे 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की, ठीक है। एंड ड्रॉ एन आर्क एट इंटरसेक्टिंग ऑन C, जो है वो दोनों आर्क कहाँ पे जाके इंटरसेक्ट करेंगे, एट पॉइंट C पर, ठीक है। अगेन स्टेप 3 में भी सेम है। अगेन टेक B एंड D एज सेंटर, B एंड D को क्या लेंगे, सेंटर लेंगे एंड रेडियस लेंगे कितना, इस बार रेडियस B पर तो लेंगे 5.5 सेंटीमीटर की एंड D पर लेंगे कितने की 4 सेंटीमीटर की एंड ड्रॉ एन आर्क, और आर्क ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग एट, जो कि इंटरसेक्ट करेंगे किस पे, A पॉइंट पर, ठीक है। उसके बाद में क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ये थर्ड स्टेप यहाँ पर एक बीच में ये भी आना था जब आपने ये ड्रॉ कर दी थी कि ज्वाइन B एंड C, B और C को ज्वाइन कर देंगे एंड C एंड D को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। ऐसे ये 4th स्टेप हो गया। 5th स्टेप में आपने आर्क ड्रॉ कर लिए, फिर क्या करेंगे, ज्वाइन B एंड A ज्वाइन कर देंगे एंड D एंड A ज्वाइन कर देंगे, इस तरीके से, ठीक है। सो आपको जो है ABCD आपका एक रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम मिल जाएगा। ABCD इज अ रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम, राइट। इस तरीके से आप स्टेप्स भी जो है क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। और बाकी के सारे ही जो है इस तरीके से सारे क्वेश्चंस आप क्या कर सकते हैं, सारे ही क्वाड्रिलेटरल जो भी है, चाहे आपसे पैरेललोग्राम बोल रहा हो, चाहे रेक्टेंगल बोल रहा हो, चाहे स्क्वायर बोल रहा हो, सबकी प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखता है। जैसे यहाँ पे हमने ध्यान में रखा है कि हमें पता था ऑपोजिट साइड पैरेललोग्राम की आपस में इक्वल होती हैं, तो हमें जो है पहले हमने ये वाला साइड ड्रॉ कर लिया, फिर उसके बाद में ये वाला साइड ड्रॉ कर लिया ट्रायंगल, ठीक है। तब आपका ये आपका पैरेललोग्राम जो है बनकर आ गया, ठीक है। सो इसी तरीके से हम ड्रॉ करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे और इस तरीके से जो है क्या करेंगे, हम जो है स्टेप्स को लिख सकते हैं, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।